प्रमुख अनुच्छेद इसमें जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक जो है बाकायदा इसमें बताया गया है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ। अनुच्छेद 1 जिसमें दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में दिया गया है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में दिया गया पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। आगे देखेंगे अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण वाली विधियां इसमें हैं। अनुच्छेद 14 इसमें है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग व भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में दिया गया अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 के में दिया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत और अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 49 इसमें दिया गया है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस रीति से होती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 58 में बताया गया है क्या राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां बताई गई है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है।
अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 67 और 68 के बारे में। अनुच्छेद 67 में ये बताया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और आगे देखेंगे अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। आगे देखेंगे अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। और अनुच्छेद 85 संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का विरक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। आगे देखेंगे अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संपूर्ण हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और आपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध।
अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। आगे देखेंगे अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कार्य का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आगे देखेंगे अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 199 धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति व शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों पर जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। 263 अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 संचित निधि। 267 आकस्मिकता निधि संघ। 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले का। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि।
अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 खा अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 यानी कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 378 लोक सेवा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।